भूतकाल में ही ये तय हो जाता है कि आने वाले भविष्य काल में धनु राशि वालों की जिंदगी कैसी होगी। फिर से राजाओं की तरह जीवन जिएगी या जिंदगी बन जाएगी नर्क। दुनिया को मदद करेंगे, दुनिया को दान पुण्य करेंगे या फिर से दुनिया वालों के समक्ष सामने फैलानी पड़ेगी हाथ। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा या शारीरिक स्वास्थ्य फिर से होगा खराब। शत्रु उत्पन्न होंगे या शत्रु का होगा विनाश। लाइबिलिटी से छुटकारा मिलेगा या कर्जों के में जिंदगी दबकर हो जाएगी फिर से जीवन बर्बाद। क्योंकि आप लोगों के जीवन में काफी गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और 2026 का साल वो साल है जिस साल में आप लोग अपने जीवन में कामयाबी, सफलता, तरक्की के लिए अत्यधिक मेहनत, संघर्ष, प्रयास कर रहे हैं। हर एक चुनौतियों का सामना आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है, खोया हुआ यदि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि हमें खोया हुआ मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, यदि हमें न मिले तो हम विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि जो चीज हम खो दिए हैं और जो चीज ईश्वर ने हमसे छीन लिया है वो तो शायद हमारे भाग में ही नहीं था या हमारे नसीब में ही नहीं था, फिर रोना क्यों। और जो व्यक्ति ये ठान लेते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की के लिए एक न एक दिन फिर से आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे और जब आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो सफलता मिलना तय हो जाता है। प्रिय धनु राशि की तरफ से आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक में जीवन में वो परिवर्तन, वो कामयाबी, वो तरह की सफलता दस्तक देने वाले जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और शनि वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को रंग से राजा बनाने का कार्य करते हैं, शून्य से शिखर पर ले जाने का कार्य करते हैं। और वहीं राहु महाराज एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अचानक से जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से कामयाबी दिलाते हैं, अचानक से सफलता दिला देते हैं, अचानक से धन दौलत दिला देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राहु का दिया हुआ चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। लेकिन शनि महाराज का दिया हुआ धन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे दौलत हो, वो जीवन भर हमारे साथ रह जाते। क्योंकि शनि जब हमें जख्म देते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और जब राहु हमें जख्म देते हैं उसमें हम ये जान पाते कि हमारे अंदर कितनी शक्ति, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, हमारे अंदर कितने क्षमता है, जो इस दुनिया में हम अपने क्षमता के बल पर, अपने साहस के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर अपने जीवन में वो झंडा लहरा सकते हैं जो झंडा आज तक किसी ने नहीं लहराया। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में वही दौर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि आज हम 3 स्टेप में बात करेंगे, भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक। भूतकाल में आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन वर्तमान काल में 2026 और भविष्य काल यानी आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान समय में आप लोगों ऊपर शनि महाराज की ढैया चल रही है और ढैया पूरे 2.5 साल तक रहते हैं। और 2.5 साल में कई बार धनु राशि वालों को गिराते हैं तो कई बार धनु राशि वालों को उठाते हैं, कई बार रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर देते हैं, कई बार धन की हानि करवा देते हैं, कई बार बिजनेस पार पे प्रतिबंध लगा देते, कई बार नौकरी छीन कर लेकर चले जाते हैं, कई बार शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, तो कई बार लाइबिलिटी के दलदल में फंसा देते हैं। लेकिन तीसरे घर पर राहु महाराज, क्योंकि साहस, पराक्रम, हिम्मत का घर तीसरा घर माना जाता है, कुटुंब पक्ष का घर तीसरा घर माना जाता है। राहु वो ग्रह होते हैं जिस तरह से हमारे जीवन में अचानक से कोई ऐसे कार्य, धन का आगमन होने लगता है तो वहां पर राहु महाराज का ही प्रभाव देखा जाता है। लेकिन अचानक से यदि हमारे जीवन पर प्रतिबंध लग जाते हैं, कठिनाई परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, तो वहां शनि महाराज का प्रभाव देखा जाता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, शत्रु को लेकर के और लाइबिलिटी को लेकर के, इन 3 चीजों पर पहले हम बात करेंगे। क्योंकि भाग्य के घर पर स्वयं केतु महाराज विराजमान है और केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा का, क्रोध, लोभ, मोह, साथी, अहंकार के कारक माने जाते हैं, मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और जब केतु हमारा मजबूत हो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, कर्जे में हम नहीं फंसते हैं, शत्रु हमारा उत्पन्न नहीं होता, साथ ही हम कर्म धर्म से जुड़ जाते हैं। और जब केतु हमारा खराब हो, कमजोर हो, तो शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, वहीं शत्रु अत्यधिक परेशान करने लगते हैं, धर्म कर्म से हम अलग हो जाते हैं। और जब भाई के घर पर इस समय विराजमान है, यहाँ आप लोगों के लिए कुछ परेशानियां जो बार बार उत्पन्न हो रही होगी। तो केतु वो ग्रह होते हैं जो धनु राशि वालों का सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं
तो धनु राशि वालों को धनवान बनाने का कार्य करते हैं। हालांकि मेहनत और संघर्ष जरूर करवा लेते हैं, लेकिन धनवान बना करके ही छोड़ते हैं। लेकिन चौथे घर पर शनि महाराज की दृष्टि, और शनि महाराज भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, लग्जरी लाइफ पर बैठ करके आंखों के सामने समक्ष ऐसी सपने दिखा देते हैं जो सपने कभी सच ही नहीं हो पा रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, सत्कार तो कर रहे हैं। और कई बार आप लोगों ने सुना कि 2026 का साल आप लोगों का साल है, भगवान सूर्य का साल है। भगवान सूर्य आपके भाग्य के घर के स्वामी हैं, और जब भाग्य के घर के स्वामी हैं तो उनकी कृपा क्यों नहीं पड़ रही है आपके ऊपर? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों बार बार असफलता, धोखा मिल रही है? क्योंकि आपके राशि स्वामी चाहे देव बृहस्पति क्यों न हो, किसी भी राशि के स्वामी कोई भी ग्रह क्यों न हो, लेकिन शनि महाराज का प्रभाव सब ग्रह राशि के ऊपर रहती है। और जिस प्रकार से आपके चौथे घर पे इस समय शनि महाराज की दृष्टि, और आपके चौथे घर के स्वामी स्वयं आपके राशि के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति होते हैं, और आपके लगन घर के स्वामी में होते हैं। और जब भाग्य के घर पर यहाँ पर केतु महाराज विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होंगे, लाइबिलिटी से छुटकारा धीरे मिलेगा, शत्रु का धीरे धीरे विनाश होगा। कई ऐसे नेटवर्किंग, कई ऐसे ग्रोथ मिलने वाली, कई ऐसे नए लोगों से मुलाकात, पहचान होने वाली, जो आने वाले समय में भविष्य काल में कई ऐसे रास्ते खुलने का कार्य करेंगे। क्योंकि ढैया हमारे जीवन में कुछ बुरे दौर होते हैं हमारे, जो छीन कर लेकर चले जाते हैं, कुछ अच्छे दौर होते हैं जो हमें प्रदान कर देते हैं। लेकिन अच्छे दौर प्रदान करने से पहले हमारे जीवन में जो अच्छे दिन होते हैं इसे छीनकर पहले ले जाते हैं, और बुरे दौर हमें प्रदान कर देते हैं। उस बुरे दौर में हमें बहुत कुछ सीखने को, परखने को मिलता है और मिलेगा। लेकिन बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, कर्जे को लेकर के, जो भी गंभीर समस्या जो बार बार आप लोगों को परेशान कर रही थी, उससे राहत मिलेगी। और जो आप लोगों ने भूतकाल में खोया है, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, वो धीरे धीरे करके आने वाले भविष्य काल में उसका लाभ आप लोग उठा पाएंगे। और ये सच में 2026 का साल आप लोगों का साल है, क्योंकि भगवान सूर्य आपके भाग्य के घर के स्वामी होते हैं, और देव बृहस्पति भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं। और वहीं मंगल महाराज आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान घर के स्वामी। और वो मंगल महाराज यानी भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज राजा का किरदार निभा रहे हैं, अतिचारी रूप में जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके कारण आपके 3 घर पर उनका आगमन होगा, 7वें घर पर विराजमान है। इसके बाद आपके अष्टम घर पे, इसके बाद आपके भाग्य के घर पर केतु महाराज के साथ में। और जब केतु महाराज के साथ में प्रवेश करेंगे तो यहाँ केतु महाराज का और भगवान सूर्य का और बृहस्पति का तीनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। जहां अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से कितनी भी गंभीर समस्या क्यों न है, उस समस्याओं का सामना करके आप लोग अपने जीवन में राज सिंहासन प्राप्त करेंगे, कामयाबी, तरक्की, धन दौलत प्राप्त